बैंक निफ्टी में किस तरीके से लेवल्स दिख सकते हैं। इसके पहले हम देखेंगे जो लाइव मार्केट में हमने ट्रेड किया था और जो लेवल्स बताए थे वो हमें दिखाई दिए क्या। अगर ओपनिंग की बात करते हैं तो 43,630 के पास में हमें ओपनिंग दिखाई दी। और अप साइड में अगर हम बात करते हैं तो अप साइड में मुझे ये लेवल इंपॉर्टेंट लग रहा था 43,720। तो मैंने बोला था जो ट्रेड हमने फर्स्ट ट्रेड लिया हुआ था सी के अंदर हम लोग ने ट्रेड लिया था, तो यही था कि जो ओपनिंग मिली है उस ओपनिंग से अगर हमें यहाँ पे 720 तक का अगर यहाँ पे कैश होता है तो एक अच्छा मूव 720 के ऊपर निकलेगा, तो 750 और 800 तक के टारगेट्स दिखाई देंगे। तो हमने यही देखकर एक ट्रेड लिया था 43,500 का सी, ये मैंने लिया हुआ था। 230 पे बाइंग बोला था, 247 गया, पर यहाँ पे हम लोग ने प्रॉफिट बुक नहीं किया था, थोड़ा रुक गए और उसी टाइम पे यहाँ पे मार्केट 43,710 के पास से एक रिजेक्शन दिखाई दिया। और जो हमारा यहाँ पे एसएल था 210 का, ये एसएल यहाँ पर हिट हो चुका था। इसके बाद में हमने थोड़ा सा यहाँ पर वेट किया, जैसे यहाँ पे ये ट्रेड लाइन यहाँ पर ब्रेक हुआ तो ये ब्रेक होने के बाद में हमने थोड़ा सा वेट किया, यहाँ पे देखा कि सेलिंग किस तरीके से, और इमीडिएटली मैंने दूसरा और एक ट्रेड दिया था 43,800 वाला, पी दिया था 260 के बाइंग प्राइस पर, मैंने बोला था लेने के लिए 285 के पास में प्रॉफिट बुक करवाया था। क्यों बुक करवाया था ये भी लॉजिक मैंने आपको बोला था कि यहाँ पे जो 43,550 वाला लेवल है ये इंपॉर्टेंट है। जब तक इस लेवल के नीचे कंस्टेंटली मार्केट यहाँ पे ट्रेड नहीं करेगा 550 के पास में, 550 और यहाँ पे 43,500, तो जब तक यहाँ पे मार्केट इस लेवल के बीच में कंस्टेंटली ट्रेड नहीं करेगा तब तक एक शार्प सेलिंग हमें यहाँ पे नहीं दिखाई देगी। तो मैंने यहाँ पे आप लोग का प्रॉफिट बुक करवाया था, मतलब जो फर्स्ट ट्रेड में हमारा एसएल हिट हुआ था वो इस ट्रेड में यहाँ पे हमारा प्रॉफिट हो चुका था। इसके बाद में हमने यहाँ पे फिर मार्केट ने जैसे रीटेस्ट किया, फिर यहाँ पे फिर से हमने एक ट्रेड लिया हुआ था, जो ट्रेड था यहाँ पे फिर से हमने यही लिया था 43,800 वाला पी हम लोग ने लिया हुआ था, फिर से 230 पर लिया था और 321 पे, जिनको मैंने बोला था डर लग रहा है निकल जाओ, वहां पे मैंने उनको 267 284 पे मैंने बोला था आपको प्रॉफिट बुक करके अगर लेना है तो आप प्रॉफिट बुक करके निकल सकते हो, या फिर हैवी क्वांटिटी है तो आप पार्ट प्रॉफिट बुक करके आप रुक सकते हो। क्योंकि डाउन साइड में जो मैंने लेवल बोला था 43,000, मैंने बोला था 43,000 फर्स्ट 460 वाला लेवल इंपॉर्टेंट होगा। अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो 43,420 से लेके 43,380 तक के टारगेट्स हमें यहाँ पे दिखाई दे सकते हैं। तो यही एक कैलकुलेशन था, पर आज मंथली एक्सपायरी भी थी तो हमने यहाँ पे 321 के पास में प्रॉफिट बुक कर दिया था। और फिर बाद में मैंने आपको ये लेवल्स बताए हुए थे। अगर आप देखो लो की बात करो तो 43,370 43,370 तक का लो हमें यहाँ पे दिखाई दिया, और 43,390 तक का लो हमें यहाँ पे दिखाई दिया। और एग्जैक्टली जो लेवल्स मैंने बताए थे वही लेवल्स, और मैंने बोला था 420 पे बिल्कुल ध्यान देना, यहाँ पे कैंडल किस तरीके से बन रही है। अगर 420 के पास में कोई पॉजिटिव कैंडल बनती है तो आप बाइंग करके चल सकते हो, जिसके लिए 43,550 और 43,600 तक के टारगेट्स मैंने बताए थे। अगर 550 के ऊपर कंस्टेंटली मार्केट अगर अपसाइड में जाता है तो आप बाइंग करके चल सकते हो। 600 का लेवल होगा, ज्यादा बड़े टारगेट नहीं लेंगे। 650 वाला बोला था, यहाँ पे बिल्कुल ध्यान देना है और आपको ट्रेड करना है। और 720 का लेवल भी देखना है 43,720। अगर ये लेवल जब तक सस्टेन नहीं होगा तब तक एक अपसाइड का मूव दिखाई नहीं देगा। ये चीजें मैंने लाइव मार्केट में भी बोला था, और जब हम लोग ने ट्रेड लिया था उस टाइम पे भी मैंने ये सब चीजें आपको क्लियरली बताई हुई थी। अब देखते हैं कल के दिन हमें मार्केट किस तरीके से दिखाई देगा और कौन से लेवल्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इसके पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और हमारे साथ में अगर आप लाइव में जुड़ते हो तो आपको पता है जो हम 20 पॉइंट का एसएल रहता है बिल्कुल रिस्क को मैनेज करके लेते हैं। तो आप बिल्कुल यहाँ पे ध्यान दो कि हम किस तरीके से ट्रेड लेते हैं, किस तरीके से रिस्क को मैनेज करते हैं और कैपिटल के साथ में माइंड को किस तरीके से सेट करते हैं। और आज जो भी लाइव में जुड़े हुए थे कमेंट करके जरूर बताना कितना प्रॉफिट किया, किस तरीके से किया और क्या किया है, तो ही आपको कल लाइव में ट्रेड मिलेगा। अदरवाइज मैं सिर्फ लेवल ही बताने वाली हूँ। तो अब देखते हैं कल के दिन हम किस तरीके से ट्रेड करेंगे, कौन से लेवल्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट होंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे फर्स्ट 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम लेंगे और 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में समझने की कोशिश करेंगे। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, आप लोगों के सामने 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम ओपन किया है। अगर आप यहाँ पे ठीक से देखते हो तो एक चीज आपको समझ में आएगी कि यहाँ पे जो पैटर्न बन रहा है वो यहाँ पे जो पैटर्न हमें दिखाई दे रहा है, ये एक डब्ल्यू पैटर्न हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, इसका ब्रेकआउट अगर हमें मिल जाएगा
तो ये पैटर्न यहाँ पे कंप्लीट होगा। तो सबसे लिए हमारे इम्पोर्टेंट यहाँ पर ये लेवल होगा। अगर इसमें लेवल की भी यहाँ पर बात करती हूँ तो ये लेवल हमारे लिए इम्पोर्टेंट होगा। कल के दिन अगर मार्केट यहाँ पे 43,650 या फिर 43,700 के पास में ओपन हो जाता है, इस लेवल के बीच में ओपन हो जाता है, ओपन होने के बाद में 700 के पास में जाने के बाद में भी जब तक मार्केट यहाँ पे 43,720 के ऊपर कोई पॉजिटिव कैंडल नहीं बनाता है तब तक हम बाइंग नहीं करेंगे। फिर इसके लिए अगर इस लेवल पे सस्टेन होता है और यहाँ से अपसाइड में जाएगा तो जो फर्स्ट हमारा टारगेट निकल कर आएगा 43,750, 43,800 और 850 ये वाले लेवल हो गए। यहाँ पे हम देखेंगे कि कैंडल किस तरीके से और इसके बाद में आगे का हमारा ट्रेड कंटिन्यू रहेगा। और अगर कल के दिन 650 से कोई रिजेक्शन मिलता है तो यहाँ से हम सेलिंग करेंगे। फर्स्ट जो हमारा टारगेट निकल कर आएगा वो ये वाला टारगेट होगा 43,600, दूसरा जो टारगेट होगा वो होगा 43,500। 500 वाला लेवल हमारे लिए इम्पोर्टेंट होगा क्योंकि आज भी मार्केट ने इस लेवल का बहुत रिस्पेक्ट किया है। इसके नीचे अगर मार्केट निकलता है, ठीक है, कल के दिन अगर फिर से इसके नीचे मार्केट निकलेगा तो 43,440 वाला ये वाला लेवल हमारे लिए इम्पोर्टेंट होगा। 440 के पास में देखेंगे कि लेवल किस तरीके से सस्टेन हो रहा है। अगर कल भी यही लेवल फिर से ब्रेक होगा डाउन साइड में तो फिर हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट लेवल निकल कर आएगा 43,380 से लेके 43,300 तक के लेवल्स हमें यहाँ पे दिखाई देंगे। और कंस्टेंटली अगर सेलिंग की बात करते हैं, अगर ये लेवल ब्रेक होगा डाउन साइड में तो 43,200 और 43,150 तक के टारगेट्स हमें यहाँ पे दिखाई दे सकते हैं। तो हम बिल्कुल लेवल को यहाँ पे क्या करेंगे, लेवल को फॉलो करके ही हम यहाँ पे ट्रेड करेंगे। अगर कल के दिन हमें यहाँ पे फिर से गैप डाउन के साथ में ओपनिंग दिखाई देती है और वो लेवल की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, लेवल अगर हमें यहाँ पे दिखाई देता है 43,400 या 43,350 के पास में अगर मार्केट की ओपनिंग हमें यहाँ पर मिलती है तो यहाँ पे क्या करना है। तो सबसे पहले 400 वाला लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा। कैंडल देखेंगे, मार्केट का मूव देखेंगे किस तरीके से। गैप डाउन ओपनिंग में हम इमीडिएटली कोई सेलिंग नहीं करेंगे, वेट करेंगे। यहाँ पे 5 मिनट्स के कैंडल का मूव देख के हम फिर यहाँ पे क्या करेंगे, बाइंग और सेलिंग का प्लान बनाएंगे। गैप अप ओपनिंग की बात करते हैं, गैप अप ओपनिंग में अगर मार्केट यहाँ पे 43,800 या 43,750 के पास में मिलता है तो 750 पे बिल्कुल ध्यान देंगे हम लोग। अगर 750 के पास में कोई शूटिंग स्टार कैंडल बनती है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, देखेंगे कि लेवल किस तरीके से सस्टेन है। अगर यहाँ पे कोई निगेटिव हमें सिम्टम नहीं दिखेगा तो हम यहाँ से क्या करेंगे, सेलिंग करेंगे। और यहाँ पे देखेंगे 5 मिनट्स की कैंडल पे ही हम देखेंगे कि लेवल किस तरीके से सस्टेन हो रहा है, उसके बाद में ही हम यहाँ पे बाइंग और सेलिंग करेंगे। 1 डे के टाइम फ्रेम की बात करते हैं, 1 डे के टाइम फ्रेम में किस तरीके से लेवल्स हमें यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे क्या करते हैं, 1 डे का टाइम फ्रेम ओपन करते हैं और 1 डे के टाइम फ्रेम में समझने की कोशिश करते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, 1 डे का टाइम फ्रेम ओपन किया है और 1 डे के टाइम फ्रेम में समझते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एक रेंज मार्केट ने यहाँ पर रेंज बना के रखी हुई थी और मार्केट ने आज क्या किया है, इस रेंज को यहाँ पर ब्रेक किया है। मैंने कल भी बोला था ये एक रेंज बन चुकी है, ठीक है। अगर मार्केट यहाँ पे इस रेंज को यहाँ पे ब्रेक करेगा तो अपसाइड का मूव दिखाई देगा और डाउन साइड में अगर ब्रेक करेगा तो एक डाउन मूवमेंट हमें यहाँ पे दिखाई दे सकता है। तो इसके लिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट होगा, जब तक मार्केट यहाँ पे 43,720 के ऊपर नहीं निकलता है, अपसाइड का मूव हमें नहीं दिखाई देगा। और डाउन में अगर मार्केट फिर से 43,500 को लेवल को ब्रेक करेगा तो यहाँ से हमें और ज्यादा सेलिंग दिखाई देगी। तो किस तरीके से ट्रेड करना है ये हमने 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम में भी आपको पता है कि हम किस तरीके से ट्रेड लेते हैं। तो हम 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम में ही देखकर इस लेवल्स को हम देखेंगे किस तरीके से लेवल सस्टेन हो रहा है और ट्रेड करेंगे। वीडियो अच्छी लगती है तो बिल्कुल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।